आज हम आपको महादेव की सच्ची चमत्कारी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसमें एक भक्त जन्म लेता है और अपने हत्यारों को बेनकाब करता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची चमत्कारी घटनाएं हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और आज हम आपको ये घटना बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि साल 2008 में महाराष्ट्र के नासिक में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उसके माता पिता ने रखा था। कुलदीप बचपन से ही अपने आप को बहुत शक्तिशाली और मानवीय शक्तियों से युक्त महसूस करते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनमें अलग अलग बदलाव आ रहे थे। जैसे अक्सर रात में सपने में चिल्लाते थे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो कहने लगा कि हिमायूपुर में मेरा एक बड़ा परिवार है, जिसमें मेरी पत्नी है, मेरा एक बड़ा भाई है और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता बहुत चिंतित होने लगे। महज 8 साल की उम्र में क्या उसे किसी तरह की मानसिक बीमारी है? ऐसे में कुलदीप के माता पिता ने उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाने का फैसला किया। जब वे उसे डॉक्टर के पास ले जाने गए तो डॉक्टर ने भी उसे मानवीय ताकत वाला बच्चा बताया, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई पागलपन नहीं है। यह भी दावा किया गया कि दोस्तों, जब कुलदीप 12 साल का हुआ तो उसने अपने माता पिता से जो कहा उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रमोद ने अपने माता पिता को बताया कि मेरा असली नाम रामकिशन शर्मा है, मैं हिमायूपुर का रहने वाला हूँ, मेरी एक पत्नी है, मेरा एक भाई भी है, लेकिन कुछ लालच के कारण मेरे भाई ने मुझे मार डाला और दफना दिया। 1 साल के लड़के से ऐसी बातें सुनकर सभी बहुत परेशान हो गए। सभी लोग बहुत चिंतित थे और बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर हो गए थे। फिर कुलदीप के पिता ने नासिक के एक परिवार शर्मा परिवार के बारे में छोटी सी पूछताछ की। तब उन्हें सच्चाई जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि रामकिशन शर्मा की वास्तव में 1986 में मृत्यु हो गई थी और वहाँ जो कुलदीप था वह उनका पुनर्जन्म था। अगर उसने यह बात किसी को बताई तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर भी उसके माता पिता ने कुलदीप से पूरी सच्चाई जानने का फैसला किया। तब कुलदीप ने बताया कि यह उस समय की बात है जब मैं 24 साल का था। मैं दिखने में बहुत आकर्षक था और शांति नाम की एक लड़की के साथ था जो बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण मैंने उससे शादी कर ली। धीरे धीरे मेरा भाई भी उससे प्यार करने लगा। हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थे, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भाई की हमारी शादीशुदा जिंदगी पर बुरी नजर थी। मेरे भाई ने एक योजना बनाई कि यदि वह मुझे मार डालेगा तो रुक्मणी का विवाह उससे हो जाएगा। एक दिन की बात है, जब हम दोनों पति पत्नी रात को सो रहे थे तो मेरा छोटा भाई सुनील आया और उसने तकिए से मेरा मुंह दबा दिया। उस समय कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर था। मैं बस में महादेव का नाम ले रहा था और लगातार ओम मंत्र का जाप कर रहा था और महादेव का स्मरण कर रहा था। उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई और उसके बाद कहा गया कि दम घुटने से मेरी मृत्यु हो गई। और सुनील की योजना के अनुसार मेरे परिवार ने शांति की शादी उससे कर दी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। आज मेरे महादेव की कृपा से मुझे ये सब याद आ गया है, ताकि मैं शांति को सब सच सच बता सकूं। बाद में दोस्तों, कुलदीप के माता पिता ने यह सारी सच्चाई अपने परिवार वालों को बताने का फैसला किया और वे नासिक में वर्मा परिवार के घर की ओर निकल पड़े। जब हम उनके घर पहुँचे तो आंगन में सन्नाटा था, लेकिन वह उनके पास गए और उसने उसके गाल को छूकर कहा, मेरी शांति तुम कैसी हो? वह अंदर गया और अपने माता पिता के पैर छुए। उस समय तक वर्मा परिवार कुछ समझ नहीं पाया था। उसी समय सुनील चला गया। सुनील को देखकर कुलदीप को बहुत गुस्सा आया। उसे मारने के लिए दौड़े और उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद प्रमोद के माता पिता ने वर्मा परिवार के सदस्यों को पूरी सच्चाई बताई और जो तथ्य कुलदीप बता रहे थे उसके आधार पर उन्हें बात माननी पड़ी।
उन्होंने सुनील का बहिष्कार कर दिया और शांति ने उसे छोड़ दिया। जहां तक हत्या के लिए सजा मिलने की बात है तो कोर्ट ने इन सभी बातों को इसलिए नहीं माना क्योंकि कोर्ट किसी भी तरह के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। तो दोस्तों बताइए, क्या आप इस घटना पर विश्वास करते हैं? क्या ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? क्या पुनर्जन्म के इतने सालों बाद कोई इंसान अपनी मौत का बदला लेने आ सकता है? जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति की महादेव में सच्ची आस्था होती है, इसलिए जीवन में कुछ भी हो सकता है। संभव है कि अगर आप इस घटना से प्रभावित हुए हों तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और आपके अपने चैनल सनातन मिरेकल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आप सभी को जय श्री महाकाल की जय श्री राम। आपको इस चैनल के सभी वीडियो देखने चाहिए ताकि भगवान की ऐसी चमत्कारी कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।